हेलो दोस्तों। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक मैसेज पड़ा हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेसन। फिर नाम है यू हैव वॉन द पेटीएम कैश रिवार्ड्स ₹496। क्लिक नाउ एंड विदड्रॉ इट। ये जो वेबसाइट है ये मुझे मैसेज के थ्रू आया है। तो जब भी कोई मैसेज कोई भी लिंक या वेबसाइट इस तरह से आता है मैसेज के थ्रू, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इसे आपको कॉपी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसे पर क्लिक ही कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। ये मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद अब हम चलेंगे क्रोम पर, और इस क्रोम पर हमें क्या करना है, एक वेबसाइट है स्कैम एडवाइज़र। scam-advisor.com आपको इसे ओपन करना है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कोई फ्रॉड वेबसाइट या फेक वेबसाइट आपके सामने आते हैं और वो आपके पैसे जो है आपके बैंक से चुरा लेता है या फिर आप उसे पैसे दे देते हो। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर इसके सर्च बॉक्स में यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है उस वेबसाइट को जो आपने कॉपी किया है। और ये जो वेबसाइट्स आते हैं या तो आपको एसएमएस के थ्रू आते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं या फिर किसी फ्रेंड के द्वारा रेफ़र किए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैसेज जो पैसे देने के लिए आते हैं। और वैसे तो कोई भी लिंक जो है पैसे के लिए नहीं आता है, और यदि आता है तो आपको इस तरीके से चेक करना है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो वेबसाइट का नाम दिया हो गया है yourmoney.scratch2cash.in। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो ये एक वेबसाइट है। अब इसकी रिव्यू की बात करें तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सस्पिशियस वेबसाइट आइडेंटिफाइड, रीड द एनालिसिस। तो ये जो वेबसाइट है वो आपका सस्पिशियस है। अब क्यों वेबसाइट सस्पिशियस है उसे देखेंगे। इसकी रिस्क इंडेक्स की बात करें तो ये हायर रिस्क इंडेक्स की तरफ इसका ज़्यादा है। मतलब ये 30% ये ट्रस्टेड है। यदि बात करें 30% ट्रस्टेड क्यों है, तो इसमें बहुत सारे रीजंस निकल कर आते हैं। ठीक है, अभी हम नीचे चलेंगे और यहाँ पर इसके वेबसाइट के बारे में जानेंगे। तो इसकी बस एक पॉजिटिव चीज़ क्या नज़र आती है कि ये आपका इसमें जो वैलिड SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है, और ये कॉमन चीज़ है। मतलब वैलिड SSL जो कि हम लोग जानते हैं कि नहीं, इसमें सिक्योर सेल होते हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमारे डेटाज़ को सिक्योरली जो है ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये मतलब हम मानते हैं कि ये ट्रस्टेड है, मतलब अच्छी वेबसाइट है। लेकिन अब ऐसे फेक वेबसाइट्स भी इस SSL को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो ट्रस्ट है, मतलब वो हमारा ट्रस्ट जो है वो ले सकें कि हाँ ये ट्रस्टी है, ये अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, क्योंकि इसमें SSL लगा हुआ है, पैडलॉक लगे हुए हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप देख पा रहे हो। अब देखते हैं इसके नेगेटिव हाइलाइट्स क्या है। एन आई फ्रेम हैज़ बीन डिटेक्टेड विद इन द वेबसाइट में आई फ्रेम लगा हुआ है, जो कि मीन्स अलग अलग वेबसाइट्स के लिए होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द वेबसाइट इज़ हिडन ऑन हु इज़। तो यहाँ पर क्या है, ये अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा हुआ है। अदरवाइज ये पता चल जाता है कि यह वेबसाइट किसकी है और किसके द्वारा परचेज़ की गई है, किसने इसको बनाया है, ये सारी चीज़ें। थर्ड चीज़ इसमें जो नज़र आती है वो है इसके एज ऑफ दिस साइट। ओके, इस एज की साइट जो कि बहुत ही यंग है। अभी हम देखेंगे ये कितनी यंग है और इसे हमें क्यों जो है फॉलो नहीं करना चाहिए, इसे क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, इस पर विजिट क्यों नहीं करना चाहिए। द सर्वर ऑफ द साइट हैज़ सेवरल लो रिव्यूड अदर वेबसाइट्स। इसके जो सर्वर भी है जो उसके लो रिव्यू दिए गए हैं। अब आते हैं इसके मेन फैक्ट्स की तरफ। तो की फैक्ट्स की बात करें तो डोमेन एज क्या है इसका, 2 months फ्रॉम नाउ। मतलब अब इसकी वेबसाइट की बात करें तो ये वेबसाइट बस 2 महीने पुराना है। और इसके जो डेटाज़ हैं, मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हु इज़ डेटाज़, मतलब अब इसके जो डेटाज़ हैं या किसके द्वारा बनाया गया है ये आपका हिडन है। बाकी चीज़ें आप जब देखेंगे इसके कंपनी के डेटा तो वो भी सभी चीज़ें जो है रिडेक्टेड हैं। ठीक है, उसको कोई भी जो है उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद आते हैं इसके वेबसाइट डेटा के बारे में। तो सब कुछ जो आप देख पा रहे हो सब कुछ क्या है आपका, ये हिडन करके रखा हुआ है। वेबसाइट का नाम जो है इसने सेम वही रखा हुआ है जो वेबसाइट का यहाँ पे दिया हुआ है। डोमेन एज 2 months फ्रॉम नाउ दिया हुआ है। वेबसाइट स्पीड फास्ट है। SSL सर्टिफिकेट वैलिड है, मतलब हम इसमें सिक्योर सॉकेट लेयर की जो मीन्स हम देख सकते हैं। ठीक है, SSL HTTPS उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पैडलॉक देखने को मिलेगा, जो कि हम ये जानते हैं कि नहीं पैडलॉक है तो भाई वेबसाइट अच्छी है, ट्रस्टेड है, हम इस पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे इस वेबसाइट के साथ आया है। तो ये वेबसाइट जो आपका फर्जी है। उसकी बात करें तो फिर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर हुज़ रजिस्ट्रेशन डेट
ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो ये 14/4/2021 को ये बनाई गई थी। फिर उसके बाद अपडेट किया गया था 19 को, ठीक है। फिर उसके बाद रीन्यू डेट डाला गया था 14/4/2022 को, ठीक। तो ये सभी वेबसाइट्स के ये सारी चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी चाहिए। ऑनर्स की बात करें तो सारी जो डेटाज़ हैं, नेम, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रीट, ये सभी जो चीज़ें हैं वो उसने रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो इसने भी सभी चीज़ें जो हाइड करके रखा हुआ है। ईमेल भी इसने नहीं दिया कि जहाँ पर वो हम लोग कांटेक्ट कर सकें, नहीं वेबसाइट आपका फेक है या फिर ऐसा कुछ। अब बात आती है इसके सर्वर की। तो सर्वर जो है ये आपका जो आईपी एड्रेस परचेज किया गया है वो परचेज किया गया है GoDaddy.com से, जो कि मिस मोस्टली सभी लोग जो है GoDaddy से ही परचेज कर लेते हैं। और इसकी जो प्राइस होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे कि मीन्स आपको जो है 500-300 में भी आपको वेबसाइट जो है मिल जाती है, ठीक है। और सब बातें देखें तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो वेबसाइट है, सब कुछ देखते हुए ये बोल सकते हैं कि ये वेबसाइट जो है फ़र्जी है, इस पर विजिट नहीं करना चाहिए। मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे जो ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, फूल करते हैं। चलिए हम इस वेबसाइट को यहाँ पर क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। चल, जैसे हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने जो पेटीएम का लुक दे करके आता है। अब इससे तो मिस यदि कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा तो ये उसे ऐसा लगेगा कि नहीं, हाँ ये पेटीएम का है और ये आपको कैशबैक दे रहा है और कैशबैक ऑन लिखा हुआ है 496, योर स्टिकर इतना दिया हुआ है। तो आप इससे ये समझोगे कि ये मेरे में जुड़ा है, लेकिन एक्चुअली ये आप में नहीं जुड़ा है, ये अभी वेबसाइट पर है। ये वेबसाइट जो आपके ब्राउज़र में है उसमें खुल कर आया है। अभी हम इससे जो है जो स्क्रैच पड़ा हुआ है उसे स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने जैसे ही स्क्रैच किया, ठीक है, ये स्क्रैच किया तो लिखा यू हैव ओन दिस। अब ये जो मैसेज आता है जैसे हमारे पेटीएम में आता है या फिर कभी कभी हमें जो है गूगल पे में नज़र आता है, तो उसमें उसी तरीके से यहाँ पर दे रहा है। अब उसके बाद क्या, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू सेंड डायरेक्टली कैशबैक टू योर बैंक अकाउंट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या कर रहा है, हमें अपने ओरिजिनल पेटीएम ऐप को ओपन करने के लिए दे रहा है और हम इसे क्या कर लेते हैं, चलिए ओपन कर लेते हैं। अब ये क्या है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर सुभाष दास नाम लिखा हुआ है, फिर इसका यूपीआई आईडी पड़ा हुआ है। यूपीआई आईडी कुछ भी हो सकता है, यूपीआई आईडी मीन्स आप खुद से जनरेट कर सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। और ये यूपीआई आईडी जो है दूसरों को मीन्स बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है कुछ भी नाम, फर्जी नाम डाल के रखते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे मोबाइल नंबर के साथ आता है, यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं दिया गया है, यहाँ पर एक मिस नाम दिया गया है जो कि एक क्यू के साथ एक नंबर डाला गया है, जो कि मिस कोई भी जनरेट कर सकता है, आप भी खुद से भी जनरेट कर सकते हो अपने यूपीआई आईडी के लिए। फिर यहाँ पर उसके नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है यू आर पेइंग, मतलब आप पे कर रहे हो, आपको नहीं पे किया जा रहा है, यू आर पेइंग, ओके। नीचे है मैसेज फ्रॉम द शुभ योर कैशबैक अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसने मैसेज क्या डाला गया है, उसने खुद डाल के रखा हुआ है कि आपका कैशबैक अमाउंट है ये। एक्चुअली जब हम लोग कोई मैसेज रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उसमें ऑप्शन आते हैं कि आप किस लिए मिस मांग रहे हो या किस लिए जो आप दे रहे हो, ठीक है, ठीक है। आपको मिस मैसेज आता है कि वो आप किस लिए दे रहे हो। अब आते हैं इसके नीचे, तो ये इसने डाल रहे हैं योर कैशबैक अमाउंट, जिसे कोई भी मतलब जो समझ सकता है हाँ ये तो कैशबैक अमाउंट है, नहीं ऐसा नहीं है, ये बस मैसेज आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ पे फ्रॉम हमारे बैंक से, ठीक है, हमारा बैंक का मीन्स दिया हुआ है। हम इस पर पे पर जब क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, हमसे जो है हमारा पासवर्ड पूछेगा, ठीक, यूपीआई पिन पूछेगा। यदि कोई भी यूपीआई पिन अपना डालता है तो क्या वो करेगा, तुरंत उसके अकाउंट से वो बैलेंस कट जाते हैं और उसके शुभ जो दास लिखा हुआ है उसके अकाउंट में चले जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के जो मैसेज आते हैं ना ही आप किसी को फॉरवर्ड करेंगे और ना ही उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले यदि आपको चेक करना है तो आप scamadvisor.com पर जाएंगे, आप इसे भली बात ही चेक करेंगे, उसके बाद ही जो है आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। यदि वो आपको लगता है कि हाँ ट्रस्टी है, आप ट्रस्ट कर रहे हो, तो फिर आप मिस उसके साथ मिस आगे प्रोसीड कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, तुरंत बैक आ जाना है, ठीक है, और ऐसे लिंक को टाटा बाय बाय बोल देना है, ठीक। और ऐसे वेबसाइट को ना ही आप खुद जो है ओपन करेंगे और ना ही किसी दूसरे को शेयर करेंगे। सो आई होप मीन्स ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमें किसी भी वेबसाइट को मिस किसी भी लिंक को क्लिक नहीं करना है। अदरवाइज़ एक मिस हमारे अंदर होता है जो कि लालच होता है, जो कि सबसे मिस बुरा चीज़ होता है, ख़राब चीज़ होती है, जिसके द्वारा जो कोई भी आदमी फंस जाता है। अब 496 यदि मुझे चाहिए तो मैं उस पर क्लिक करता और मैं उसके आगे प्रोसीड करता और मैं अपने 496 दूसरे को दे देता, ना कि मुझे मिलता, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट मीन्स डोंट क्लिक ऑन एनी लिंक विच इट कम्स इन द SMS or on the WhatsApp, okay, WhatsApp,
सो एंड एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आपको ये चीज़ समझ में आई और आप दूसरों को बचाना चाहते हो इन चीज़ों से, तो प्लीज़ आप इस मैसेज को जो है दूसरे को भी पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।